सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और खलीज फारिस के दरमियान मौजूद ये है कुवैत मुल्क, जिसकी करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है और यही पैसा ही इसे दुनिया का अजीम, रईस और मजबूत तरीन मुल्क बनाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लग्जरी कार्स और इंतहा के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, दुनिया भर की बेशबहा और कीमती से कीमती चीजें। इसी वजह से कुवैत को मिडल ईस्ट का लॉस वेगास भी माना जाता है। लेकिन कुवैत हमेशा से अयाशी का गढ़ नहीं था। अगर हम चंद साल पीछे चले जाएं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तपती रेत थी, जहाँ पर गुर्बत, भूख और बोरियत के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर आखिर जो मुल्क अरब का गरीब तरीन मुल्क था, आज वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों, मेरा नाम तलहा सिराज है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुवैत के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको जानकर आप यकीनन हैरान और परेशान रह जाएंगे। कुवैत मुल्क कैसा है? यहाँ की लड़कियाँ कैसी हैं? कुवैत में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लाखों सियाह हर रोज कुवैत का दौरा करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की मजेदार सी वीडियो। इस वक्त 2024 में कुवैत की टोटल आबादी 4.7 मिलियन है, जो कि 47 लाख बनती है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 128वां सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ की आबादी में तकरीबन 63% मर्द हैं, जबकि खवातीन का तनासुब 37% यानी कि 37% है और इसकी आबादी में सिर्फ 30% ही कुवैत के असल शहरी हैं, जबकि बाकी के 70% ऐसे बंदे हैं जो कि बाहर के मुल्कों से कुवैत में काम करने या बहुत से दूसरे कामों की गर्ज से रह रहे हैं। कुवैत की लड़कियां आम तौर पर गंदुमी से लेकर हल्की रंगत की होती हैं। कुवैती लड़कियों की खूबसूरती इनकी खूबसूरत आंखों और उम्दा लिबास पहनने के अंदाज में झलकती है। यहाँ की लड़कियां अमूमन फैशन, मेकअप और आला मियार के लाइफस्टाइल को पसंद करती हैं। मईशत मजबूत होने की वजह से यहाँ के लोग और खासकर यहाँ की खवातीन ब्रांडेड कपड़े और सोने का तो बेदरीग इस्तेमाल करती हैं। कुवैती लड़कियों की शादी तब कर दी जाती है जब इनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होती है। कुवैत में मुख्तलिफ कबीले ऐसे हैं जो कि अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं। लड़कियां अपनी पसंद का जिक्र अपने माँ बाप से कर सकती हैं, जबकि अक्सर कुवैती लड़कियां अपने वालिदैन की मर्जी के मुताबिक ही शादी करती हैं। कुवैत में इस वक्त 1.5 मिलियन गाड़ियां मौजूद हैं, जो कि 15 लाख बनती हैं, क्योंकि कुवैत में हर 2 अफराद के लिए एक गाड़ी मौजूद होती है। कुवैत की शुमाली सरहद इराक के साथ मिलती है, जबकि इसकी जनूब की सरहद सऊदी अरेबिया से मिलती है और कुवैत के मशरिक की तरफ खलीज फारिस है। ये कुवैत के साहलों को सिजाती है। यहाँ से तेल की बरामदात होती हैं और इस खलीज फारिस समंदर की खूबसूरती कुवैत के शहरियों और सियाहों के लिए एक मकबूल तफरीही मकाम भी है। कुवैत का कुल रकबा तकरीबन 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 178वां सबसे बड़ा मुल्क है। कुवैत का डायलिंग कोड 965 है। अगर आप बाहर किसी दूसरे मुल्क में कॉल करना चाहते हैं तो आपको इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। अगर बात करें कुवैत की करेंसी के हवाले से, तो कुवैत की करेंसी को कुवैती दिनार कहते हैं। एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी इस वक्त 905 रुपए का बनता है और ये हिंदुस्तानी 274 रुपए बनते हैं। तेल और गैस के बेइंतहा वसाइल होने की वजह से कुवैत के ज्यादातर शहरी हुकूमती दफातर और इदारों में काम करते हैं और यही शेबा ही कुवैती शहरियों के लिए ज्यादा मुनाफा और महफूज भी समझा जाता है। और ज्यादातर बंदे जो एशिया या दूसरे मुल्कों से कुवैत की तरफ आकर काम करते हैं, वो यहाँ पर ज्यादातर मजदूरी और तामीराती काम करते हैं। बहुत सारे लोग तिजारत भी करते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे एशिया के मुल्कों के अफराद तो होटलों में मैनेजर की नौकरी और वेटर्स की नौकरी भी करते हैं। इसके अलावा जो ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल अफराद होते हैं, वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के शेबे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, नेटवर्क इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी के काम भी करते हैं और इनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, कुवैत की अगर तारीख के बारे में बात करें तो कुवैत की तारीख 3000 साल पुरानी है। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर लोग तिजारत करके अपना गुजर बसर कर रहे थे और तब इनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी और ये माशी लिहाज से तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे। और 16वीं सदी में कुवैत सल्तनती उस्मानिया का हिस्सा भी रहा है, लेकिन कुवैत पर यहाँ के मकामी बादशाह ने ही हुकूमत की। इसके बाद फिर 19वीं सदी के आखिर में कुवैत बरतानिया की सरपरस्ती में आ गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने भी हुकूमत की। अंग्रेज कुवैत की बंदरगाहों को अपनी तिजारत के लिए इस्तेमाल करने लगे और इन्होंने कुवैत के लोगों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी भी की। फिर आखिरकार कुवैत ने 1961 में आजादी हासिल कर ली और इसके बाद तो कुवैत का नक्शा ही तब्दील होने लग गया और देखते ही देखते कुवैत तरक्की करने लग गया। और इसकी तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ तेल के कुएं और गैस है। कुवैत में तकरीबन 1000 से ज्यादा तेल के कुएं हैं और
तेल का सबसे बड़ा कुआं बर्गन में है, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल के मैदानों में शुमार होता है। और इन्हीं तेल के कुओं से कुवैत तकरीबन रोजाना के 2.8 से 3 मिलियन बैरल तेल निकालता है, जो साल के 1 बिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल बनता है। और इनकी मईशत का तकरीबन 90% दारोमदार तेल पर है। इसी तेल की वजह से ही कुवैत आलमी मंडी से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। पिछले कुछ सालों में कुवैत बहुत ज्यादा सियाहती सरगर्मियां भी कर रहा है, ताकि बाहर के मुल्कों से लोग कुवैत आए, घूमे फिरे, जिससे मुल्क की तरक्की में और ज्यादा इजाफा हो। दोस्तों, अगर आप कुवैत जा रहे हैं तो इन जगहों को घूमना तो कभी भी मत भूलना, जिनमें नंबर 1 पर कुवैत टावर्स आते हैं। इन्हीं टावर्स को ही कुवैत की मशहूर अलामत समझा जाता है। ये टावर जमीन से 614 फुट ऊंचा है और यहाँ से आप कुवैत के शहर का खूब मजा लूट सकते हैं और दिलकश मंजर्स को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अल शहीद पार्क आता है। दोस्तों, ये एक पार्क है जहाँ लोग सैर, खेल और तफरीह के लिए आते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी झीलें, बागात और सकाफती मकामात भी मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद कुवैत सिटी मार्केट आती है। ये कुवैत की सबसे बड़ी मार्केट है और इस मार्केट में आपको हर वो चीज मिलेगी जिस चीज की आपको तमन्ना होगी, और ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपने कभी भी देखी नहीं होगी। मुनफरिद गैजेट्स के साथ साथ खाने पीने की भी आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छी वैरायटी मिलेगी। कुवैत की पुलिस को कुवैती पुलिस कहते हैं और पुलिस का डायलिंग कोड 112 है और यहाँ पर पुलिस एहलकारों की तादाद 50,000 से भी ज्यादा है। कुवैत में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 0.100 दिनार है, जो कि इंडियन 27 रुपए बनते हैं और पाकिस्तानी 90 रुपए बनते हैं। कुवैत का कौमी खेल फुटबॉल है, जबकि इसके अलावा यहाँ पर हॉकी और हैंडबॉल भी बहुत ज्यादा शौक से देखी जाती है और कुवैती क्रिकेट देखने के भी काफी ज्यादा शौकीन हैं। यहाँ का कौमी फल खजूर है और कौमी जानवर फाल्कन यानी कि उकाब को समझा जाता है। पाकिस्तान से कुवैत अगर आप फिजाई रास्तों से जाते हैं तो 3 से 4 घंटों में आप कुवैत की जमीन पर होंगे, जबकि अगर आप इंडिया से कुवैत का फिजाई सफर करते हैं तो आपको कुवैत पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। कुवैत की घड़ी की सुई पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे चलती है, यानी कि कुवैत पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 2 घंटे पीछे है और ऐसे ही कुवैत भारत से टाइम के लिहाज से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। अगर कुवैत के तालीमी निजाम के हवाले से मैं आपको बताऊं तो कुवैत में तकरीबन 12 लाख तालिबे इल्म हैं और यहाँ पर स्कूलों की तादाद 500 से ज्यादा है, जिनमें सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं। यहाँ पर 10 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिनमें कुवैत यूनिवर्सिटी, श्योक यूनिवर्सिटी और कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं और सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटियों में 80,000 तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं, जो कि मास्टर्स, बैचलर्स और डॉक्टरी की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर में अगर हम बात करें कुवैत की फौज के हवाले से तो कुवैत की फौज में तकरीबन 15,000 से 20,000 अफराद शामिल हैं और इन्हीं अफरादों में फिजाया, बहरिया और स्पेशल फोर्सेस के अफराद भी शामिल हैं और मिलिट्री रैंकिंग के हिसाब से मजबूत तरीन अफवाज में कुवैत का नंबर 77 यानी कि 77वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुवैत के बारे में एक छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और अगली वीडियो आपको किस मुल्क की हिस्ट्री और बायोग्राफी पर चाहिए, आपने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।